लक्ष्य आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करने में मदद करते हैं और साथ ही आपको संभवतः सबसे अच्छा इंसान बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब आप कुछ हासिल करते हैं तो आप अपना आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाने लग जाते हैं। जो कुछ कारण है कि लक्ष्य निर्धारण महत्वपूर्ण क्यों है। लक्ष्य निर्धारित करना व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास का एक मूलभूत ढांचा है। लक्ष्य हमारे जीवन में दिशा, प्रेरणा और उद्देश्य की भावना को प्रदान करते हैं। वे हमें आगे बढ़ने, हमारे वांछित परिणाम प्राप्त करने और हमारी समग्र उत्पादकता में सुधार करने में सहायता करते हैं। जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं चुनेंगे तब तक आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य को चुनने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किस काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और जब आप अपना लक्ष्य चुन लें तो उसमें आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि कामयाबी हासिल करना इतना आसान नहीं है। इसलिए आप सबसे पहले ये देखें कि आप किस काम को ढंग से कर सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको हार कभी नहीं माननी है। हर परिस्थिति में आपको अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते रहना है। जीवन में हर किसी का एक लक्ष्य होना चाहिए, चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। अगर हम लक्ष्य के साथ कोई काम करते हैं, जब हम अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है और वह काम पूरी तरह से ठीक ठाक हो जाता है। जी हाँ मित्रों, से स्वागत है। अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है समय को लक्ष्य पर लगाओ। जी हाँ, आइए इसे कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार एक व्यक्ति गरीबी से तंग होकर एक महात्मा के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस सफल जीवन में वे अरबों रुपये कमा रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या जो सफल लोगों को दूसरों से बिल्कुल अलग करता है? गरीब आदमी का यह प्रश्न सुनकर महात्मा ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के ढेर सारे नियम होते हैं, जिस पर जाने अनजाने में वह सफल लोग अमल करते रहते हैं। आज मैं उन नियमों को बताने जा रहा हूँ। जो भी इंसान इन सारे नियमों को अपने जीवन में अमल करेगा वह आने वाले दिन में जरूर सफल होगा। जी हाँ, पहला नियम, अपने लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य चुनें। अधिकतर लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वे मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अगर यह आपका जवाब है तो आज ही और तुरंत ही इसे बदल दें। आप बैठकर गहराई से जरा सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। इसलिए अपना सही लक्ष्य को चुने। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखिए। अगर आप रियल में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर अपने अंदर विश्वास जगाना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। बल्कि समस्या तो यह है कि अधिकतर लोग इससे डरने लग जाते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह नष्ट कर देता है। अगर आपको भी यह डर सताता है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपके अंदर का जो डर है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लग जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखिए। जीत आपकी होगी। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। 1000 बार गिरे और 1000 बार उठने का प्रयत्न करें। जी हाँ, तीसरा नियम, जो भी काम करें उससे पूरे जोश और उत्साह के साथ करें। काम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे वह काम कैसे पूरा हो सकता है? इसलिए काम को 2 हिस्सों में बांट दें और बीच में थोड़ा थोड़ा आराम कर लें। काम को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहें कि मैं जिस काम से करता हूँ उस काम से बहुत प्यार करता हूँ। चौथा नियम, खुद के प्रति सच्चे ईमानदारी रहना। लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्मसंयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और सही समय पर कहीं पहुंचना। काम को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़ें और उसे टाल मटोल ना करें। फालतू की बातों में खुद का समय बर्बाद ना करें, क्रोध ना करें और बहस भी ना करें। ये सभी चीजें हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए
आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। एक पल के लिए मान लीजिए कोई दुकानदार सही समय पर अगर अपना दुकान नहीं खोलता है तो क्या उसका व्यवसाय ठीक ढंग से चल पाएगा? कभी नहीं। जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती को दरकिनार करना होगा, उसे त्यागना होगा। इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखें। 5वां नियम, बचत करने की भी आदत डालें। बहुत से लोग कम पैसा कमाते हैं और महंगी और दिखावटी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में वह ऐसी चीज खरीदने लग जाते हैं जिससे उनका इनकम बढ़ जाता है, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण पहनना इत्यादि। इसलिए वे कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। असल में एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाना चाहिए। हाँ मित्रों, आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह निवेश करके आप भी सफल और अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। 6वां नियम, एक नेता की तरह बिल्कुल सोचना सीखें। केवल वे जो सोचते हैं एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए यह काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे इसकी पूरी प्लानिंग बनाएं। फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी चीजें करना शुरू कर दें। नेता और सामान्य आदमी में यही अंतर है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद एक सामान्य आदमी के होश उड़ जाते हैं और दूसरी तरफ कोई नेता कितनी बार क्यों न असफल हो जाए, लेकिन वह खुद को हार नहीं मानता है और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं और साहस के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। 7वां नियम, लीक से हटकर सोचने की कोशिश करें और कुछ नया करने का भी प्रयत्न करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं, लेकिन जीवन के अनुभव ही है जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का एक विचार देते हैं। मनुष्य के जीवन में जो दुख और उनमें नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समस्या का समाधान निकाल ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचें जो आज तक किसी ने न किया हो। इसके लिए अलग अलग विषयों का अध्ययन करें और स्थानों का भ्रमण करें, नए लोगों से बात करें और नई चीजों को आजमाना शुरू कर दें। 8वां नियम, हमेशा और अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति के धंधा पानी या नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जितना आपको जीतने के लिए भुगतान किया जाता है उससे अधिक करने का कोशिश करें। शुरू में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लें आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरू में आप एक सामान व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं। इसलिए वहाँ ऐसा काम ना करें कि लोगों को लगे कि आप केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। जितना कहा जाए उससे थोड़ा अधिक करें और हो सके तो दूसरे लोगों को भी सहायता करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप पूरी तरह भीड़ से एक अलग नजर आएंगे। 9वां नियम, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं। सफल होने के लिए इंसान का टाइम और पर्सनालिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाएं। इसके लिए शुरुआती कपड़ों से ही करें। यह जरूरी नहीं है कि आपके कपड़े महंगे हों। आपके कपड़े पुराना हो लेकिन साफ होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। और साथ ही आपके शरीर को भी साफ रखें। पैर के नाखून से लेकर आपके बालों को संवारें। शारीरिक सुंदरता से अधिक आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल बनाए रखें। लोगों से गर्मजोशी से मिलें और बात करें। उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगने शुरू हो जाएंगे और आपके दोस्तों की संख्या भी धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ने लगेगी। आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होने लगेंगे और सफलता के लिए यह भी एक बहुत बड़ी जरूरी बातें हैं। 10वां नियम, लोगों की बुराई पर अधिक ध्यान ना दें। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा आपके दोस्त को निकालते होंगे और आपकी बुराई करते होंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर कभी ना ध्यान दें और उनसे कभी बहस ना करें। अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें दूसरों के पीछे, क्योंकि अगर आप उनसे उलझते रहेंगे तो धीरे धीरे आप उनके जैसे हो जाएंगे। 11वां नियम, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखें। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर
अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या तो फिर दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है उसका काम ज्यादा फायदेमंद और आसान है और अपना काम को बीच में छोड़कर खुद ही दूसरे कामों में लग जाता है, चुपचाप बैठ जाता है और अपने लक्ष्य को पीछे छोड़ देता है। चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पाने के लिए हम निश्चित रूप से सुखद लक्ष्य को हासिल करने के तरीके को बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। इन सारे नियमों को ना समझ पाने के कारण अरबों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसे अपने अंदर से पूरी तरह एक डर पैदा हुआ है। यह मत सोचो कि वो भी सफल हो सकते हैं। साथ ही जीवन भर माँ बाप, परिस्थितियों और भाग्य को दोष देते रहने से कभी भी आप सफल नहीं हो सकते हैं, बल्कि अपने अंदर की कमियों को देखें और झांकें और उसे सुधारने का प्रयास करें। इसलिए आलस को त्यागें और काम में लग जाएं। यकीन मानिए, आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। इसमें कुछ थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर कठोरता से काम करें तो एक दिन सफलता आपके कदम को अवश्य चूमेगी। उसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने सवालों का जवाब भी मिल गया और वो व्यक्ति खुश हो गया और उसने महात्मा को धन्यवाद दिया और वहां से वो चला गया। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ, इस कहानी का सीख हमें ऐसी मिलती है कि सफलता पाने के लिए हमें धैर्य, कठोरता, निरंतर प्रयास हमारे अंदर होना चाहिए और एक जो डर होती है हमारे अंदर में, वो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। तभी हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।